ओम शांति। 20 जून 2026। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। क्यों बुलंद आवाज में ना? ये एक निश्चय की बात है। अगर तुम बैठे हो तो नहीं तो भक्ति मार्ग की तरफ बुलंद आवाज में एक साथ ही बोल देते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे नारे लगाते हैं। तो बुलंद आवाज किनकी होती है? जो यथार्थ रूप में किसकी याद में बैठते हैं? तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। आत्माओं का कनेक्शन है, देह का नहीं। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। दलाल क्या करते हैं? लौकिक दुनिया, दलालों का क्या काम होता है? अपना हिस्सा लो। और दलालों का काम क्या होता है लौकिक दुनिया में? क्या जुड़वाना? सगाई करवाना। हाँ। ये क्या करता है? तुम्हारी सगाई करवाता है। किससे? शिव बाबा से। इसको दलाली कितनी बड़ी मिलती है? क्या दलाली मिलती है? विश्व की बादशाही। तुम दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों? वर्षा किससे लेना है? जो खुद ही दलाली ले रहा है, तो उससे हम कनेक्शन रखेंगे क्या? यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका। जितना बड़ा समर्पण और उतना बड़ा वर्षा। समर्पण का आधार ही वर्षा है। जो भी है तुम्हारे पास, आई वेल के लिए संभाल के रखा है, तो कल्पना मत कर लेना वर्षा की। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। किससे? परम पिता परमात्मा। कोई भी ब्रह्मा कुमारी इस रहस्य को जानती है कि परम पिता परमात्मा क्यों बोला जाता है? वो क्या कह देते हैं? परम पिता परमात्मा शिव। तो सोचो कितने बड़े बड़े ये रहस्य हैं साकार मुरली के। तो मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। शिव बाबा अर्थात अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, और साकार और निराकार का मेल। और शिव अर्थात मेरी बिंदी का ही नाम क्या है? शिव है। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया है। कौन? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया है। जब अर्पण किया तो बिंदी के सामने अर्पण किया था क्या? अरे बिंदी तो नहीं थी, कम से कम शुक्र है। तो बिंदी नहीं तो क्या था? ब्रह्मा का बाप। इसलिए कहते हैं ग्रैंडफादर। किसको? प्रजापिता ब्रह्मा को। ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो पहले तुम्हारा क्या है? वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, तुम्हारा नहीं। उनका क्या है? वो ग्रैंडफादर। और उनका बाप कौन है? उनसे मिलो। ब्रह्मा। तो यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो।
इनको कहा जाता है श्रीमत। इनको जो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो, वो क्या है? श्रीमत। बाप खुद कहते हैं मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूं, यह भी पति से पावन बन रहे हैं। कौन से तन में? नया है या पुराना है? क्या बोला? पुराना तन, अर्थात पुराने से पुराना तन है जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। यह किसने कहा? यह भी पति से पावन बन रहे हैं, यह किसने कहा? शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रहे हैं, फिर बोला, एक बार में नहीं समझ में आता क्या? यह भी पावन बन रहे हैं, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। क्या? इनका भी क्यों लगाते हैं? कब लगाते हैं? माना कोई और भी है। ऊपर कहा यह भी पति से पावन बन रहे हैं। कौन? बाप खुद कहते हैं इस पुराने तन में मैं प्रवेश करता हूं। इस पुराना तन माना सबसे पुराना होगा। फिर कहा यह भी पति से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? तो शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रहे हैं, माना दो पावन बन रहे हैं। कौन कौन? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, इनसे मिलो। अरे जो पुराने थे पुराना है वो भी पावन बन रहा है। फिर शाब बाबा में बताया ये भी पावन बन रहा है, माना इसका बाप भी पावन बन रहा है। बाप भी वहां है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्मा जुदा जुदा। प्रजापिता को क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और ब्रह्मा को क्या बताया? फादर। उसने अडॉप्ट किया तो वो क्या हो गई? बन्नी। तो बन्ना कौन है? प्रजापिता। तो इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो, दोनों का हिसाब किताब किसके साथ है? शिव बाबा के साथ। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ये हैं सुरूढ़ बुद्धि बच्चे। परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। कहां से? शिव बाबा से कहां लग जाता है बुद्धि योग? ब्रह्मा में लग जाता है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। बुद्धि योग ब्रह्मा की भ्रुकुटी में शिव बाबा से तो प्राप्ति किससे होगी? शरीर भी भूल जाएगा। क्यों? बुद्धि योग किससे लगा रहे हो? देहधारी से नहीं लगा रहे। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। वाह! क्या? शरीर रहेगा तुम्हारा, लेकिन आत्मा को क्या होगा? शरीर से जो भी चीजें हैं शरीर से कनेक्टेड, उनसे क्या होगी? जैसे कि नफरत, यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है, ऐसे नहीं ज्ञान के आधार से अभी अल्पकाल के लिए नफरत हुई फिर प्यार हो गया। इस अवस्था को जमाने के लिए क्या है? टाइम लगता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? याद की यात्रा, प्रैक्टिस। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े, इस अवस्था तक जाना है। सोचो, अभी शरीर हमेशा ही बना हुआ है। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझ, मुझ बाप को याद करो, ये है एक्यूरेट। पहले अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूं, तुम भी अशरीरी थे। क्या? मैं सदैव कैसा हूं? जब तुम अशरीरी बनते हो तो तुम्हारी आंखें कैसी हो जाती हैं? देह से जब डिटैच होते हो तो सामने देखते हो तुमको जैसे कि नहीं दिखाई देता है। और क्या कहा? मैं सदैव अशरीरी हूं, माना शरीर में रहते रहते अशरीरी होना होता है, चाहे उसको विदेही कहो चाहे अशरीरी कहो। फिर तुमने पार्ट बजाया, अब भी फिर तुमको पार्ट बजाना है। यह मेहनत है। क्या? कैसे पार्ट बजाना है?
अशरीरी बन पार्ट बजाना, इसमें मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? अगर ये कला तुम्हारे में आ जाए, कौन सी? डिटैच होने की, अशरीर होने की, तो ये बहुत बड़ी कला है। क्या बनने के लिए? विश्व का मालिक। मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। क्या मतलब? जो बच्चे बुद्धि हैं वो विश्व के मालिक नहीं बन सकते। अगर मंथन नहीं है तो विश्व के मालिक नहीं बन सकते। बच्चा बुद्धि कौन होते हैं? जिनको साक्षात्कार होते हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमारी सब क्या थे? बच्चा बुद्धि। अभी सबसे बड़ी बच्चा बुद्धि कौन? वर्तमान समय सबसे बड़ी बच्चा बुद्धि कौन? देव की मैया। हमारा जो विजन दिखा रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, कुछ भी जिनको ना मालूम हो उनको क्या कहेंगे? बच्चा बुद्धि। तो मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। कहाँ मनु के औलाद कहाँ है? एडवांस पार्टी। ये उनके भी क्या है? इनके ऊपर कोई बातें असर नहीं करेंगी। क्यों? इनके पास मंथन है। इनको कहेंगे मनुष्य। यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है तो मनुष्य। दिखते कैसे हैं? चार चार हाथ वाले कैसे दिखते हैं? जैसे साधारण मनुष्य है, लेकिन देवता क्यों? दैवी गुण है, दैवी शक्तियां हैं। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता कहते हैं। है किसके लिए? शिव बाबा के लिए, निराकार के लिए। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं आप सर्व गुण संपन्न, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं यह किसको भी पता नहीं। किनकी? देवताओं की पूजा क्यों करते हैं किसी को भी मालूम नहीं। क्यों करते हैं? दिव्य गुण है, और दिव्य गुण तो आज मनुष्यों में भी होते हैं। बहुत से मनुष्यों जिनके उनकी कोई पूजा करने बैठ जाएंगे। बहुत से ऋषि मुनि होते हैं जिनमें बहुत अच्छी तपस्वी होते हैं, उनकी पूजा करने बैठ जाओगे, क्या देवताओं जैसी? कोई भी नहीं जानते। हाँ जी, हाँ, आत्मा और शरीर दोनों पावन हैं। शरीर को भी क्या किया? सात्विक बनाया है, सतो प्रधान बनाया है। यह किसको भी पता नहीं। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता, हाँ तुम जानते हो शिव बाबा वह निराकार परम पिता परमात्मा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। इसका मतलब जितना क्या है, देह के आधार से संबंध है, निभाना बात अलग, अगर अटैचमेंट है तो उसका कारण दुख ही मिलना है। यह तो एक सैक्रिन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए माम एकम याद करो। तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। क्या क्या है? वही हमारा सब कुछ है। ऊपर को किस किस को कहा? कौन कौन सा लगा लो कम से कम। मामा, चंदा मामा, काका। काका और चाचा में अंतर क्या होता है? एक ही नहीं होता है? नहीं, ताऊ काका चाचा का पूछना, ताऊ का तो पूछा ही नहीं मैंने। एक ही होते हैं। अच्छा, तो फिर काका चाचा दो बार क्यों बोला? हाँ, ताऊ के हिसाब से एक बड़ा है एक छोटा।
तुम गाते हो दुख हरता सुख करता सर्व का सदगति ताता, एक ही वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है तो सबको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। क्या? किसके पास? टीचर के पास। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्प काल के लिए टीचिंग करते हैं। कोई भी तुमको कला सिखा दी, हुनर आ गया, उससे क्या हो रहा? तुम्हारा शरीर निर्वाह। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परम पिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी चाहिए। तुमको भी, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनको भी क्या करना चाहिए वास्तव में? हाँ, दीदी हैं, दादाएं हैं, जितने भी ऊपर हैं, तो उनके प्रति हाँ रिगार्ड देना बात अलग, लेकिन वही सब कुछ है तो इसको क्या कहेंगे? ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो। कब? जब भक्ति काल शुरू हुआ। उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। पहले क्या किया आत्मा ने? सतो प्रधान भक्ति, फिर 4 अवस्थाओं से गुजर गई। तुम समझते हो, हम पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव की पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती। अंडरलाइन तो कर लो, शायद कुछ समझ में आ जाए आगे चल के। क्या कहा? तुम पहले एक शिव की पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती। जब तक क्या था? ऐसी थी कलाएं। उसके बाद कलाएं कमती होती जाती। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। कितने भाग्यशाली हो गए तुम। वाह, क्या कहा? सारा ड्रामा किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर। इसका मतलब भगवान क्या करने आया है? सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर आधारित है। जी, स्मृति दिलाओ। और महाराज तुम्हारा परिवर्तन हुआ तो पूरा ड्रामा परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो? तुम्हारा परिवर्तन चढ़ती कला तेरे बहाने है। क्या हो गया? बहाने। भगवान को करना था सबका परिवर्तन, लेकिन तेरे बहाने। तेरा परिवर्तन हो तो हमको भी बहाना नहीं मिलता क्या? इनका भी परिवर्तन हो जाए। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो 84 जन्म लेते हैं उनकी कहानी है। कौन सी? आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो 84 जन्म लेते हैं उनको ही बाप बैठ बताते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए? कैसे कैसे माना? जरूर तुम्हारी और उनके 84 के चक्कर की क्या है? गति अलग अलग है, हिसाब ही उनका है। किनका? ऊपर क्या बताया था? पूरा ड्रामा के साथ तुम्हारा संबंध है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। सतयुग में जो आएंगे ऊपर से उतरेंगे वो पहले पहले नहीं कहेंगे। जो यहाँ शरीरों को पहले पहले रिजविनेट करें ये इनको कहेंगे पहले पहले पूज्य देवी देवता, और यही पहले पुजारी। फिर इनकी कलाएं कमती। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, राजयोग सिखाता हूं। भगवान तो एक ही होता है। वह तो कहते ठीक कर भीतर कन कन में परमात्मा है। कैसी कैसी आत्माएं हैं जिनमें भगवान क्या मानते हैं? ये ठीक कर भीतर हैं जिनमें भगवान क्या कर रहे हैं? सर्वव्यापी कर दिया। कितनी बड़ी गलानी कर दी।
परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। कहाँ ठिक्कर बित्थर जैसी आत्मा है, कहाँ भगवान की महिमा तो अपरम अपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गत मत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। तुम्हारी गत मत, गति बाद में, पहले तुम्हारी जो मति है, जो मत है, जो श्रीमत है वो सबसे न्यारी है। तो कैसी गति हो जाती है? हाँ, बाप को कहते ही हैं गति सदगति दाता, परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर में जाती है। गति सदगति दाता, तुम्हारी सदगति और 800 करोड़ की गति। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो तो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। क्या? क्यों? अगर राम सीता एक्यूरेट तुम्हारी भी बुद्धि में आ जाए तो क्या? रामायण अर्थात राम का आयन, इनका पूरा घराना जो नावल बना हुआ है, कौन सा? मुरली में क्या बोला है? रामायण क्या है? एक उपन्यास है, नॉवल है। तो सोचो, तो रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को। तुम्हारी तो चाल ही निराली। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं। क्या गाते हैं? कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ भी नहीं। इसका मतलब हाँ जी, क्या है जी? मेरे को भी मालूम है, अर्थ पूछ रहे हैं, मैंने रिपीट करने के लिए नहीं बोला। क्या है? कम से कम थोड़ी नींद तो कम हुई। हाँ बोलो। अरे अर्थ कुछ नहीं जानते, इसका अर्थ है ना। अर्थ कहाँ है? संगम युग पे। क्या अर्थ है इसका? पतित पावन सीताराम, पहले किसको रखा? सीता को। सीता के पास कौन सी पावर है? प्योरिटी की पावर। ये है छत्र छाया के निमित्त बनी हुई। तो किसको भी छत्र छाया मिल जाती है, बच्चा बुद्धि को। तो क्या बन जाते हैं? पतित पावन। अनेक आत्माओं को क्या शिक्षा देते हैं? खुद का व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छी दूसरों को शिक्षा दे पाएंगे। अगर खुद का व्यक्तित्व माना प्रैक्टिकल जो तुम्हारी कर्म रेखा अच्छी नहीं है तो दूसरों को शिक्षा क्या दोगे? तो अर्थ कुछ भी नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। ऐसी महिमा करते रहते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते ही नहीं। सब रावण की जेल में हैं। जितने भी भक्ति मार्ग में हैं सब क्या हैं? रावण की जेल में है, अगर उनको कुछ भी अर्थ नहीं मालूम। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ भटकने की कोई बात नहीं। वाह। क्या तुम्हारी दुनिया में धक्के खाने की, भटकने की कोई बात नहीं। तो सबसे ज्यादा तुम ही भटकते हो। वो स्थूल में भटकते हो, तुम मन बुद्धि से भटकते हो, लेकिन तुमको स्थूल रूप में कोई भटकने की दरकार नहीं। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। क्या पॉइंट्स कब बुद्धि में बैठेंगी? पढ़ाई रेगुलर होगी। तो अगर पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है तो तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम बहुत बड़े क्या बन जाओ, ज्ञान रत्नों के सौदागर हैं, कि ये जन्म जन्मांतर तुम्हारे चले। तो इसलिए क्या करें? पढ़ाई रेगुलर करनी है। अभी तो जब से कोरोना निकला है बहुत ही कृपा होगी प्रभु की। क्या कृपा हुई है भगवान की? हाँ, घर ही बैठे रहो, अपना भट्टा बिठाते रहो। ऑनलाइन कार्यक्रम चलने दो। कोई पेट्रोल खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई यहाँ से वहां तक जाने की जरूरत नहीं। तो इनकी गति क्या होगी? कहाँ देवता धर्म की आत्माएं एक दिन भी मिस नहीं करती। कहाँ मंदिर जाना, तो कहाँ ये और धर्मों में धक्के खाने वाले
इनके लिए क्या चाहिए? ऑनलाइन बैठे रहो, अपने अपने उनको पूजो, हैं, जिनके आगे चल के तुम औलाद बनोगे। पढ़ाई रेगुलर करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? किनको? देवता धर्म को समझा रहे हैं, उनको नहीं है। उनको तो बहाना ही चाहिए था छूटने। अवस्था इतनी गिरी हुई है, इनमें उमंग उत्साह आ ही नहीं सकता कि स्थान की कोई वैल्यू होती है। तो अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते, दोपहर को आ जाना चाहिए, छोड़ते नहीं है बाबा। जो निमित्त स्थान है, सुबह तुम्हारे पास बहानेबाजी है, सबके पास बहानेबाजी हो सकती है, लेकिन माताएं तो हकीकत में उनके पास कुछ ना कुछ काम होता है, तो वो फिर कब बुलाते हैं उनको? दोपहर में आ जाओ। तो किसको तंग भी नहीं करना है क्या? तंग कौन होते हैं? तुम अपने हिसाब से बुलाओगे तो थोड़ा वो तंग होंगे, नहीं होगे? नहीं तो दोपहर को, तो अगर तुमको तंगी नहीं है तो दोपहर को आना है। सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है, जाकर पढ़ना है। यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हैं, तुम रिपेयर तो करवाओ। हाँ, ये जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं कि क्या हैं? ये सर्विस स्टेशन हैं। कोई भी आए, उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो, तुमको 2 बाप हैं। क्या? तुमको 2 बाप हैं। कौन कौन से? तुमको 2 बाप हैं। लो, इनसे मिलो। जब भी 2 बाप का जिक्र करते हैं तो कौन से? तब अलौकिक बाप का जिक्र नहीं करते। लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को याद करना है ना। अभी शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो, केवल एक मुझको याद करो। मौत सामने खड़ा है, इसलिए नहीं, पहले नहीं कहते थे। हाँ, पहले भावनाओं का फल मिलता था, लेकिन अभी तुमको केवल भावनाओं का फल नहीं लेना है, अपनी सेफ्टी करनी है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए क्या कहते हैं? माम एकम, केवल एक मुझको। यह वही महाभारत लड़ाई है, कोई पहली बार नहीं लगने जा रही। कल पहले भी लगे, और बिना महाभारत के स्वर्ग के गेट नहीं खुलते। इसलिए कहते हैं महाभारी, महाभारत, महाभारी, छोटी मोटी नहीं है। महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। सोचो, अगर स्वर्ग के गेट खुलने हैं तो भारत को क्या देखना पड़ेगा? सिविल वार को बहुत कोशिश कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट स्ट्रांग है, तो तुम्हारे पास तो न्यूज भी नहीं आ पाएंगी। क्या करते हैं आजकल? कौन सी युक्ति है? कितनी सुंदर युक्ति है। हाँ, वहां का इंटरनेट बंद कर दो, अब जो करना तुम करते जाओ। कोई बाहर न्यूज नहीं जा रही तो दूसरे स्टेट में हाहाकार मचेगी नहीं। पहले इधर निपट ले, फिर वहां निपटेंगे। तो भल बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़े ही हैं, सब टूट जाने हैं। कितनी रेक्टेयर का आएगा तो टूट जाने हैं। 7 पॉइंट भी कम नहीं होता। हमारे यहाँ वो जो 2001 में शायद जनवरी में, कहाँ आया था? गुजरात में, भुज में। और अगर 8-9 का आ जाए तो सोचो क्या जलवा हो जाए। तो सब टूट जाने हैं। वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाएं, बाबा कहेंगे पैसे हो तो भल बना लो। क्या लगा दिया? भल बना लो। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ, या तो पैसों को खा के देखो, अगर तो कोई टेस्ट है तो सूप गड्डियां क्या करो, खा जाओ। अब खाने के बाद जब अंदर ही नहीं जा रही तो कुछ तो यूज कर लो, अपनी अर्थी पे ले जाओगे क्या? ना, ये बोला नहीं है, मतलब तो यही निकलता है ना। तो पैसे तो मिट्टी में मिल जाने हैं, यह तो टेम्परेरी है क्या? ये जो पैसे वैसे जो भी है तुम्हारे पास रख रखे हैं, यज्ञ में नहीं लग रहे, ये भी सब क्या है? ये टेम्परेरी है। नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे। तुमने मकान बना दिया तो इतना बहुत बड़ा यज्ञ हो गया,
मकान बना के देना एक बहुत बड़ा यज्ञ हो गया, वहां बैठ के तपस्या की, वाइब्रेशन फैलाया, तो कितना पुण्य हो गया। कुछ भी रहेगा नहीं, भल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। अगर तुमने बनाया है, भगवान के निमित्त बनाया है, तो क्या करो, गीता पाठशाला का प्रबंध। लेकिन ये ऐसा नहीं कि क्या हो जाएंगे, ये अविनाशी हैं। हाँ, आश्रम जरूर बन जाएंगे, चाहे गीता पाठशाला है, चाहे सेंटर है, चाहे रिट्रीट हैं, और चाहे जितने भी माउंट आबू में, ये क्या बन जाएंगे, आश्रम जरूर बन जाए, जहां बहुत सुंदर याद का वायुमंडल होगा। तो प्रबंध रखो, जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह हैं जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हैं। इसलिए राजाएं कहाँ हैं मोस्टली, एडवांस पार्टी में राजाएं हैं, क्योंकि उन्हीं के पास मंथन है। ब्रह्मा कुमारी नहीं, रानियां हो सकती हैं लेकिन राजाएं नहीं, तो वो रचयिता हैं। इसलिए कहा जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हैं, कोई भी आए तो उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यहां नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। बाहर क्या है, माया खड़ी इंतजार कर रही है। कोई भी आए उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, छोटा मोटा नहीं। क्या तुम्हारे पास क्या है, बहुत भारी धन है। क्या है भारी धन, डायमंड। हाँ, बहुत भारी धन है। कौन सा, मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत भारी धन है तुम्हारे पास। तुम्हारे ज्ञान रत्न क्या बन जाएंगे, स्थूल रत्न बन जाएंगे। बहुत भारी धन है तुम्हारे पास, तुम्हारे जैसा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड कोई हो ना सके। सबसे बड़ा कौन सा है तुम्हारे पास, हीरा है, कोहिनूर। क्या है, बहुत भारी धन है, ये नूर है। इसकी जेब में था, लास्ट में रंजीत सिंह की जेब से निकाला। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। वो है लखपति, है स्थूल रूप में। सोचो कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे सामने वो कंगाल है, ये हकीकत है। और ब्रह्मा को कितना प्रभावित होते हैं, भाई जी आए, भाई जी आए, चिरोरी करते हैं। सोचो कितने अज्ञानी है ये। मतलब जितना बड़ा पैसे वाला उतना बड़ा भाई जी क्या है, उतना बड़ा रिगार्ड। और बाबा क्या कह रहे हैं, इनको तुम हो कितने बड़े धनवान हो, क्या करो ये कंगाल को, थोड़ी सी इनकी झोली भरो। तो कोई भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। क्या, यहाँ नशा चढ़ाया तो क्या हो गया, बाहर गए तो सोडा वाटर। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबर बात किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। क्या, किसी की तकदीर में है तो बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ये क्या बात है, ये है बड़ी तो बड़ी लॉटरी। ज्ञान रत्न को एक तरफ रख दो, अब ये क्या हुई, ये लॉटरी की बात आ गई। ज्ञान रत्नों कमाई करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, कितना घिसो दिमाग को बैठ के। हाँ, वो भी एकाग्र बुद्धि बन के दिन रात तपस्या करके घिसो, तब जाके ज्ञान रत्न हमारी बुद्धि में आए। और लॉटरी क्या होती है, हाँ इसको कहते हैं लॉटरी लगी है, याद माना लॉटरी, ये क्या भगवान की कृपा। कितनी बड़ी बात होती है लॉटरी लग जाना। कोई अपनी खूब कमाई करे, सालों साल मेहनत करे, तब जाके कुछ रत्न कमाए। और कहा तुम मन मनाभव के आधार से क्या करते हो, लॉटरी है। तो लॉटरी कितनी खुशी से अटैक ही ना आए तुमको।
कोई कोई को अटैक भी आ जाते हैं। हाँ, तुमको अटैक क्यों नहीं आ सकता कभी? अटैक क्या होते हैं? कोई कोई को खुशी के मारे अटैक आ जाते हैं। अटैक क्या होते हैं? कौन ले जाते हैं? अटैक आए तो खल्लास। तो कैसी सोल प्रवेश कर जाती है? कम से कम तुमको कभी अटैक नहीं आएगा। क्यों? हाँ, जो धीरे धीरे परिपक्व अवस्था हो रही है। तो कोशिश कर निरंतर याद में रहो, ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं। चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। तुम्हारा बैठने वाला योग नहीं है। कैसा है? चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते हो, तुमको कुछ कुछ सेकंड रोकने की आदत पड़ जाए, मन को रोकने की। हाथ कार्डे, दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, थोड़ा बहुत नहीं। क्या मुख्य सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्टों में सबसे बड़ी सब्जेक्ट है। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। किस आधार से? याद के बल से। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी। असली कमाई कहां तक है? कहां जाना है? असली कमाई है सतोप्रधान। इसलिए सतोप्रधान तक जाना। ये भी बीज होता है, बीज धारण करना होता है। धारण करके फिर तुमने मेहनत की, फिर चिंता नहीं कि सतोप्रधान अवस्था। अगर बीज को तुमने छोड़ दिया, अनिश्चय बुद्धि बन गए, फिर नहीं। इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। कितने बड़े धनवान बनने वाले हो? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड कब कहलाओगे? तुम्हारे जितना धनवान ब्राह्मणों की दुनिया में कोई नहीं। हाँ, कब? जब ना तुम खा रही हो ना पी रही हो, श्वास से ही 5 तत्व धारण कर रही हो, तो अव्यक्त वाणी में सर्टिफिकेट दिया। ये ऐसी श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारियां हैं। वो दादी 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 जबरदस्ती टाइटल लिया। अरे कहीं से तो टाइटल आए होंगे ऊपर से। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहां से आएगा? क्या? सबसे बड़ा धन है प्योरिटी। बाप की याद ही नहीं है तो प्योरिटी की पावर कहां से आएगी? स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, गाते भी हैं। राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार। फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना लई। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। माना ये समझने की बातें हैं। कौन कौन सी? राम की सीता चुराई गई, फिर राम ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। अब तुम ये सब समझते हो, आगे कुछ भी समझते नहीं थे। अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। क्या? मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। फिर क्या कहते हैं? मैं अपने ही 5 तत्वों को, अपनी ही प्रकृति को क्या करता हूँ? कंट्रोल करता हूँ, अधीन करता हूँ। जब तक तुम अपनी ही प्रकृति के अधीन हो या रचयिता नहीं बने, प्रकृति के भी क्या होना चाहिए तुमको? प्रकृति पति अर्थात रचयिता। तो मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं। क्या? पहले क्या बोला? मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। तो प्रकृति के बाद फिर क्या बोला? त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं। किसका आधार है ये? शिव बाबा का। तो ये प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन। 2 को तो समझा, किस किस को? ब्रह्मा को समझा तो शंकर को भी समझा, लेकिन विष्णु कौन? कहाँ के रहने वाले हैं? इसका मतलब उनका क्या होगा? कोई ना कोई एड्रेस होगा। कहाँ के रहने वाले हैं? विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं।
इनसे मिलो। क्या? विष्णु की बात कर रहे हैं। क्या कहा? विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। क्या मतलब? जो नर से नारायण, इनसे मिलो। हाँ, दो रूप हैं, कौन कौन से? राम और कृष्ण। अच्छा, फिर आगे की लाइन सुनना अभी। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विष्णु के यह दो रूप लक्ष्मी नारायण है। क्या? विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो सतयुग में राज्य करते थे। अब ऊपर का बताओ पहले। हैं जी? अच्छा, हाँ, जो नर से नारायण संगम रूप होने, ये है विष्णु रूप। अब बाबा अक्सर क्या बोलते थे, विल्ला क्या करता है, वो लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रखता है, साथ में नर नारायण का चित्र भी रखता है। नर नारायण माना कंबाइंड स्वरूप, और नर नारायण विष्णु रूप माना नर नारायण कंबाइंड स्वरूप, जो इसमें बोला। तो लक्ष्मी नारायण का भी रूप दिखाते हैं। क्या है ये विष्णु का लफड़ा है? तीनों हैं बस है। हाँ, कौन कौन सी है तीनों? हाँ, कहाँ दिखाए हैं नर नारायण पर्वत? जब ये मिल जाएंगे संस्कार तो क्या हो जाएगा? सृष्टि का विनाश। नर नारायण कथा भी है। तो कभी बद्रीनाथ जाओ तो देख लेना, वहां दो पर्वत हैं, तो नर और एक दूसरा नारायण। तो ये नर नारायण और फिर लक्ष्मी नारायण। और सबसे बड़ी पहेली जो है, अगर इसको सुलझा दिया तो बाबा कहते हैं समझे तुम्हारी बल्ले ही बल्ले। कौन सी पहेली है? माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो तुम ही सुलझा सकते हो। ये सब कुछ कहाँ सुलझेगा भविष्य में? है? सब कुछ नई दुनिया में सुलझेगा। तो जो सतयुग में राज्य करते थे, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पहले क्या थे? मनु के औलाद मनुष्य। अभी क्या कर रहे हो? देवताई संस्कार धारण कर रहे हो। कोई भी आए तो बोलो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। क्या? ये सब क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। प्रजापिता एक टाइटल भी चला है। बाद में टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा बाबा को। नहीं तो प्रजापिता को क्या बोला है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना? भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा दिया होगा ना? तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या? पूरा विश्व कितना बड़ा है? विश्व 800 करोड़ का विश्व है। विश्व का मालिक अर्थात तुम्हारा जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, सिद्धि स्वरूप, वैसा पूरे विश्व में कोई का हो नहीं सकता। तो उसको क्या कहेंगे? ये नहीं कि पूरी दुनिया तुमको जाने, जाके फूल चढ़ाए तुम्हारे ऊपर है। ये संस्कार धारण करने की बात है। जो तुम्हारा प्रैक्टिकल सिद्धि स्वरूप है, पूरे 800 करोड़ में कोई का हो नहीं सकता। तो उसको क्या कहेंगे? विश्व महाराजन। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला है। यह तो जोहरी था। यह थोड़े ही कुछ जानता था। क्या था ये बेचारा? जोहरी। ये थोड़े ही कुछ जानता था। तो किसने बताया इसको सब कुछ? अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा को कहां से मालूम पड़ा मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं? माना खुद ही भगवान था वो। हैं जी? शिव बाबा आए, बिंदी वहां से किरणें फेंक रही थी कि तू प्रजापिता है, तू ब्रह्मा है, ये शक्तियां हैं, इनसे मिलो। हाँ हाँ, ये संदेशियों का पाठ चला है। वो पवित्र आत्माएं थीं। उन पवित्र आत्माओं के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा को भी और ब्रह्मा को भी क्या मिला है? हाँ, उनको भी पहचान मिली है। तो पहले थोड़े ही कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। कितने बड़े बड़े अंत हैं अभी। क्या? इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के, जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। वानप्रस्थी होते हैं तो कहां निकल जाते हैं?
चलो ना भी जाए हरिद्वार तो घर में बैठे क्या कर लें, वाणी से परे बस पूजा पाठ में लग जाते होंगे जो समझदार होते होंगे। नहीं तो 60 वर्ष के बाद आज काम धंधा देखने लगते हैं क्योंकि बोर होंगे। तो रिटायरमेंट के बाद भी क्या चाहिए उनको। सोचो 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। क्या 60 वर्ष के बाद क्या कहाँ ट्रांसफर किया तुमको, गुरु के पास। माना साइलेंस की पावर जहां इकट्ठी होती है वहां ट्रांसफर होना। वहां बाप का कौन सा पार्ट चलता है, बाप बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तो वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे। जो भी साइलेंस में जाते हैं वाणी से परे जाते हैं, उनके लिए शिव बाबा क्या करेगा, अब सदगति सदगुरु के द्वारा। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है। क्या सतयुग में जाना है या घर चलना है? तुमको अब घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं। कितनी बड़ी बात है। 800 करोड़ आत्माओं में कम से कम जो तपस्वी आत्माएं, सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं क्या चाहती हैं, मुक्ति। लेकिन मुक्ति को कोई जानते नहीं, ब्रह्म में लीन तो कोई हो ना सके। यह तो सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है। सबको पार्ट बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। यह अनादि बना हुआ है। क्या ये जो सृष्टि चक्र है ये फिरता ही रहता है। ये क्या है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान की डांस होती है। कौन सी, जो जो तुमको समझ मिलती है, 84 के चक्कर की समझ मिलती है, चारों युगों की समझ, ये क्या है, ये है ज्ञान डांस। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। क्या डमरू किसने बजाया है, महादेव ने कहो या शंकर जी ने डमरू बजाया। डमरू क्या करता है, कहाँ मुरली कहाँ डमरू। मुरली और डमरू में अंतर क्या है जी, वो सुरीली हो गड़गड़ गड़ो। मुरली एक तरफ से ही फूंकी जाती है, ब्रह्मा के मुख का जो बोला तो पत्थर की लकीर। डमरू अगड़म बगड़म दोनों तरफ बोलता है। एक तरफ देवताओं की भाषा है, मुरली की एक्यूरेट भाषा। दूसरी तरफ जो विदेशी विधर्मी है, पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का रहम करता हूँ। क्या मैं बैठा हूँ चिंता मत करो। क्या पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का रहम किया, वो है अगड़म बगड़म। एक तरफ अगम, एक तरफ निगम। एक तरफ शुद्ध धारणा वाली बातें, दूसरी तरफ बंदरों को। अरे डमरू पे नाचते कौन है, गाय कभी नाचती देखिए, गाय तो ऐसे मुंह इधर कर लेगी। कभी गाय के सामने डमरू बजा के देखना। ओ हाँ मुरली बजाओगे तो ऐसे कान हिलाएगी, वैसे ऐसे करेगी, देख लेना करके, कभी प्रयोग कर लेना। डमरू बजाएगा तो ऐसे मुख मोड़ देगी, और बंदर दूर भी खड़ा होगा ना तो वहीं डांस शुरू कर देगा। ये है ही बंदर बुद्धि। ये मुरली की तान को क्या जाने। तो भगवान को भी कौन सा रूप धारण करना पड़ा, महादेव को हो या शंकर को हो। तो क्या कहा, वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म बतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा, कहां बजाएगा, सूक्ष्म बतन ही, उसका तो छोटा सा ही काम है। क्या काम है उसका, हाँ पहले तो प्रेरणा दे, पहले फोड़ दे। पहले क्या करता है वो, प्रेरणा देता है, एटॉमिक शक्ति का निर्माण कराता है, और फिर हाँ उनको फड़वाने की क्या करता है, हाँ फड़वाता भी वही है जो निर्माण है। छोटा सा काम है, उसको ज्यादा काम नहीं दिया। लेकिन फिर यहीं पर डमरू कहाँ बजेगा, ये सब यादगार कहाँ के हैं, संगम युग के यादगार हैं। तो डमरू का पहले हो गई स्थापना, फिर बीच में चाहिए डमरू। डमरू से होता है, जब देखा है तांडव करते हैं महादेव, कभी किसने देखा है सीन तांडव का, तो सोचो वो विनाश का सीन है। जब वो तांडव करें, हाथ में डमरू हो, तो वो तांडव तभी किया जाता है जब सृष्टि का विनाश होना होता है। तो अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा, बाप ने समझाया है। तुम बंदर मिसल थे। क्या ऊपर बात किसकी आई, डमरू की, और तुम बंदर मिसल थे, तो तुम बंदरों की सेना ली। किसने, राम बाप ने बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं।
किनके? बंदरों के सामने। बंदरों की सेना ली, राम बाप ने उनके सामने क्या बजाया? डमरू, ज्ञान का डमरू बजाया। तुमको ज्ञान देते हैं, अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलट रहे हैं। क्या? सूरत और सीरत। किस आधार से सूरत में परिवर्तन आएगा? मुख्य चाहिए सीरत। कर्मों में अगर परिवर्तन नहीं है तो जैसा स्वरूप धारण करना चाहते हो नहीं सकता। तो पलट रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, बाबा फिर ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सामने से गोरा बना देते हैं। बंदरों को क्या बना देते हैं? मंदिर लायक। यहां बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, कितना नशा चढ़ा रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में कितना सुंदर ज्ञान बैठ रहा है, भविष्य तुम्हारी जैसे कि क्या है? हथेली पे है, तो फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी। अभी ये बोला ना, पहले शिव बाबा की भक्ति करते फिर कलाएं कमती होती जाती। सोचो, पहले शिव बाबा की भक्ति करते फिर कलाएं कमती होती जाती। अरे कलाएं कमती कब से होनी शुरू हुई? द्वापर से। इनसे मिलो, सतयुग से ही शुरू हो गई कलाएं कम। त्रेता में कितनी हो गई? 12 कला। फिर एकदम से किसने बोला? 14, फिर 12, फिर 8 कला होते होते फिर कलाएं कम होती गई। तो ये अभी पॉइंट कौन सा निकला? हाँ, पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर कलाएं तुम्हारी कम हुई हैं। और फिर याद किया करो, डेट कौन सी? 3 दिसंबर 2025। ये अक्सर बोला करो ताकि तुमके कान खड़े रहें, क्योंकि तुम्हारे लिए है वो मुरली। ब्रह्मा कुमारी के कोई काम की नहीं, लेकिन तुम्हारे काम की है। सोचो, कहाँ जो कलातीत बन के ऊपर आत्माएं जाएंगी, तो नीचे आते से 16 कला कैसे हो सकती है भाई? वो तो ऐसी भी नहीं है कि ऊपर से नीचे आई कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया सब कुछ भूल गई है। कायदा है क्या ये? भूलने का तो कायदा ही नहीं है। वो अवस्था वैसी की वैसी ही है। नई सृष्टि की शुरुआत जरूर की, लेकिन कलाएं कैसी हैं? हाँ, वैसे ही हैं, कलातीत हैं। अब आगे कुछ फल वल तो खाओगे? नहीं खाओगे? तुम इतना सूक्ष्म किस लिए बने थे? बाप समान बनने के लिए, बाप से मिलन करने के लिए, और वो भी सहज, हट से नहीं। राजयोग तुमको क्या सिखाता है? सहज होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, हट से नहीं। हट करके कभी भगवान नहीं मिल सकता। ना नींद का हट करना है, ना भोजन का हट करना है, कभी भगवान की प्राप्ति हट से नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, गीता में स्पष्ट लिखा है, ना कम खाना ना ज्यादा खाना, ना कम सोना ना ज्यादा सोना, इससे भगवान की प्राप्ति तुमको हो ही नहीं सकती। अब तुमको भगवान से मिलन करना है तो कितनी सूक्ष्मता धारण करनी है। अव्यक्त ने बोला चींटी और हाथी का मिलन कैसे हो सकता है? अब तुमको बनना है अव्यक्त। कौन सी विधि से अव्यक्त बनते हो? याद की प्रैक्टिस, पॉइंट ऑफ लाइट की प्रैक्टिस, निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस। जितना जितना तुम्हारी निसंकल्प अवस्था बढ़ती जाती है, उतना क्या होगा? भूख प्यास निद्रा कम होती जाएगी। ये है ओरिजिनल। और ये नहीं है तो वो किस खाते में जाएगा? जब इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। क्या इच्छा है, लेकिन इच्छाओं का दमन करना, इसको क्या कहेंगे? ये राजयोग नहीं है, हठ योग है। हाँ, एक लिमिट तक तो इच्छाओं को हमको कंट्रोल भी करना होता है, ऐसा नहीं है।
एक लिमिट, लेकिन ओवर लिमिट नहीं। तो वो किस खाते में चला जाता है? वो हठ योग के खाते में चला जाता है। इसलिए जब भगवान से मिलन करना है तो तुम्हारे पास एक ही सब्जेक्ट है, याद की यात्रा। जितनी तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ती जाती है, माना आत्मा सूक्ष्म हो रही है, सूक्ष्म हो रही है, तो उसका खाना पीना सूक्ष्म होता जाएगा, नेचुरल। इतना सूक्ष्म हो जाए, कितना सूक्ष्म हो जाए? फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज जी, फर्स्ट स्टेज क्या है? खाने पीने की बात हो रही है। अन्न छूटे, इनसे मिलो। अरे अन्न तो है ही नहीं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। भोजन की दरकार नहीं, चाहे फल के रूप में क्यों ना हो, दरकार ही नहीं। प्रयोग करेंगे 6 महीना, साल, 10 साल, क्या अचार में 6 महीना अचानक कोई दूसरा चौथा दिन आके अचानक भूख लगने लगी क्या? आपने अगर तुमको चेकिंग करनी है तो कितने समय में कर सकते हो? जितने समय के कोई दूसरा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर ले, दैट्स ऑल। कितने दिन तक जीवित रह सकता है बिना खाए व्यक्ति? ज्यादा 40 रोज तक। और तुम 40 रोज वैसे के वैसे नहीं कि अगले दिन फिर और आफत, फिर उसके बाद और आफत, 10 दिन का और आफत, फिर हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे तुम आज हो वैसे ही 40 दिन तक बने हुए हो। चलो ज्यादा तो 84 दिन कर लो है? अब क्या तुम्हें 50वें दिन अचानक भूख लगने वाली है क्या? तो ये तुम्हारा एक संस्कार बन गया, तो अपने को सर्टिफिकेट दो क्या कि आत्मा सूक्ष्म बनी है। क्या? नहीं तो हम लाश बन जाते। आत्मा क्या बन गई? सूक्ष्म। इसको भोजन की दरकार नहीं, तुमको कोई दुनिया चमत्कार नहीं दिखाने हैं कि जाके पूजो हम भगवान है, देखो हम कुछ नहीं खा रहे हैं। और तुम तो क्या करते हो फिर? ये तुमको जो एक सिद्धि है उसको समाते हो, दिखावा नहीं करते हो बैठ के। और फिर तुम आराम से क्या करते हो? भोजन फिर बहुत बहुत मुश्किल से मिला ना। हाँ 84 दिन के बाद कहाँ है? अब मैं दुखी हो गया, जल्दी से लाओ जो भी है आने दो। बहुत बड़ी मुसीबत थी। अरे थोड़ा बहुत फल मिल गया तो उसमें कोई बीमार थोड़ी हो कि नहीं खा सकते है? तुमको शरीर तो वैसे ही तुम्हारा मस्त रहेगा, ऐसे का जैसा कोई कल्पना नहीं। इसलिए साइंस फेल होती है। तुम्हारा ये जो सिद्धि स्वरूप है, यहाँ साइंस टोटली फेल हो जाती है। ये कैसे संभव है? लेकिन तुमको कोई सिद्धियों से मतलब नहीं, कि ना कोई दुनिया से मतलब है, लेकिन तुम एक प्रैक्टिकल जैसे कि स्टेप आगे बढ़ गए भगवान की तरफ। फिर दूसरा स्टेप जल। ये उससे बड़ा स्टेप है। भोजन के बिना फिर भी लंबे समय रहा जा सकता है, जल के बिना लंबे समय नहीं रहा जा सकता, ध्यान रखना। लेकिन जब तुम्हारा ये प्रयोग भी हो जाए कितने दिन का है? हाँ इतना बहुत है। हाँ 2-4 महीने का ये भी प्रयोग कर लिया तो माना ये दूसरी स्टेज भी आ गई। अब किससे काम चल रहा है? श्वास से पांचों तत्व की प्राप्ति हो रही है। अब भगवान ज्यादा दूर नहीं है। तुमने जो बड़े बड़े स्टेप थे वो धारण कर लिए, लेकिन तो भी भगवान के पास अभी नहीं। बहुत सूक्ष्म बनना है। कितना सूक्ष्म बनना है? और श्वास की भी जरूरत ना पड़े। इसको कहेंगे समाधि की स्टेज। आज भी जो समाधि को धारण करते हैं, चाहे थल समाधि हो चाहे जल समाधि हो, तो थल समाधि भी नीचे जाके बैठ जाएंगे, कई दिनों के बाद बाहर आ जाते हैं। वो कुंभक मुंग चढ़ाना उनके हठ योग। लेकिन तुम्हारा है प्राकृतिक रूप से, जैसे से तुम निराकार स्टेज में जाते हो वो है तुम्हारी समाधि की स्टेज। सोचो अब 3 आयाम से डिटैच। अब वहां से तुमको क्या दिख रहा है? वो दर दिख रहा है जो तुम्हारा असली दर है। अभी आसमान को जीतना बाकी है। तो ये सूक्ष्म होते जा रहे हो किस लिए? किससे मिलना है तुमको? बाप से मिलना है। ये तुम्हारी यात्रा है, बाप से मिलेंगे, उससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। पूरे अगर कल्प की जब भी बात आएगी, पूरे कल्प की बात आएगी, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है कि तुम बाप समान बन जाओ। तो जो आत्मा बाप समान कलातीत बनती हैं, वो जब नीचे उतरेंगी तो फिर बाबा ने मुझे क्या बोला था? फिर तुम सब कुछ खाना पीना, माना वहां सब कुछ में फल ही तो हैं। और यही सात्विक, तुम्हारा सात्विक जीवन है तो सात्विक में अन्न होगा क्या? वो ब्रह्मा बाबा का एडिशन है, नहीं तो अव्यक्तवाणी में जरूर आता। ब्रह्मा बाबा ने अपनी तरफ से बोल दिया, बच्चा बुद्धि है क्या, वहां अन्न भी कैसा होगा? सात्विक होगा। तो बोला है ना बोले कि अपने ये एडिशन कर रहा है, लेकिन अव्यक्तवाणी में जिक्र नहीं आया।
तो तुमको बाप से मिल लिए, बाप से किस लिए मिले? केवल निहारना था क्या? किस लिए मिले बाप से? हैं जी? अरे बन के ही तो समान गए। हाँ, अरे हप करना था सागर को। उस सागर में जो कुछ भी था, जो अभी तक तुमको जानकारी नहीं थी, वो पूरी तुमको क्या करनी है? हप करनी है। पूरा ज्ञान सागर को ही तुम क्या कर लेते हो? हप कर लेते हो। सोचो, इससे बड़ी कोई प्राप्ति होगी संसार में? अब वो तुम्हारा संस्कार बन गया। अब वो संस्कार, जब तुम नीचे आ रहे हो, जैसा 16 कला संपूर्ण आत्माएं रह रही हैं, उनके और तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं है। रहन सहन तुम्हारा साधारण ही है, लेकिन इंटरनल आत्मा की पावर अलग है। जो ऊपर से उतरी है उन आत्माओं की पावर अलग है, जो कलातीत आत्मा इनकी पावर अलग है। अब जी जब नीचे जा रहे हैं तो उनकी जब 8 कलाएं कम हो रही हैं, 16 से कहां पहुंचे? 8 पे। और तुम 24 से कहां पहुंचोगे? कलातीत से कहां पहुंचोगे? 16 पे पहुंचोगे। पहले क्या हो? शिव की, जब शिव की भक्ति कर रहे हो, फिर जाके वहां से कलाओं का नीचे और डाउन शुरू हुआ। वो भी कब? जब तुम्हारी भक्ति व्यभिचारी होगी। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर जाके आगे धीरे धीरे भक्ति में डाउनफॉल होता है। इसलिए कम से कम जो पूरा द्वापर युग कहें, द्वापर युग में कितना डाउनफॉल होगा? क्योंकि ये जो जितने ही मंदिर निर्माण हुआ है, ये कब हुआ है? अरे द्वापर युग में आते हैं, शुरू में ही मंदिरों का निर्माण हो गया। इसलिए अब हिस्ट्री में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। मंदिरों का निर्माण होते होते ये पूरा क्या हो गया? गोल्डन एज आ गया था। उस वक्त कौन सा वो चल रहा था? ये जो गुप्त वंश चल रहा था। सोचो, उसके पहले 2 वंश निकल चुके, मौर्य वंश भी और शुंग वंश निकल चुका। तो इसका लगभग कलयुग का अंत आ गया, सॉरी द्वापर का अंत आ गया लगभग। सोचो आप। तो ये नहीं है कि वहां से बहुत कलाएं तुम्हारी डाउन हुई, बिल्कुल जैसा उनका एक सिस्टम रहा है, सतयुग से त्रेता, त्रेता द्वापर, ऐसे तुम भी यहाँ जो अव्यभिचारी भक्ति है, फिर नीचे नीचे क्या जाओगे? तो कलाओं का वैसा ही क्रम तुम्हारा है। तो सोचो, कलयुग के अंत तक भी कितनी कलाएं तुम्हारे पास रहती हैं, जो इनका मुसलमानों का तुम सामना करते हो। भगते नहीं हो, क्या करते हो? जब मुसलमानों का सामना कितने वर्ष पहले की बात है? लगभग 250-300 वर्ष पहले की बात है। तो कलाएं होनी चाहिए ना। कलाओं का यूज ही है द्वापर और कलयुग में, ऊपर कोई यूज नहीं है। सतयुग त्रेता में कोई यूज है क्या? जो कलाएं तुमने धारण की हैं, किस लिए? भारत खंडित होगा तो उसको अखंड बनाने के लिए। तो पहले एक व्रता शिव की भक्ति, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं कम होती जाती हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके काम का नहीं है सेंटेंस। ये जितने भी हैं, ये नई दुनिया का मंथन है, नई दुनिया के लिए पॉइंट्स। हाँ जी। और उस दिन कहा था कि जब 3-4 जो लेवल हैं शिव से मिलन का। हाँ जी, उस दिन ये कहा था कि नेचुरल, छोटे से गांव में शिव जयंती होगी, तभी मना रहे। इनको उम्मीद नहीं है। इतनी बड़ी स्टेज पे आप कैसे पहुंच जाएंगे इतनी जल्दी? अरे हम नहीं पहुंचेंगे, तुम में से कोई तो पहुंचेगा। चलो मानता हूं मैं, ठीक है, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन तुम में से अगर कोई भी पहुंच गया तो वो उससे मिलने आएंगे नहीं आएंगे? तो तुम्हारा परिवार हम लोग नहीं मिलेंगे क्या? बताओ, कायदा है क्या ये कि नहीं तुम इस कमरे में आओ, तुम्हारी स्टेज बनी है, चलो तुमसे मिल रहा हूं, इनसे बाद में मिलूंगा? ये कोई कायदा है क्या? परिवार माना परिवार। वहां जितना भी परिवार है वो साधारण परिवार है क्या, जो शिव जयंती मनाने के लिए बैठा है? वो परिवार तो निहार रहा है, भाव विभोर हो रहा है। जी, अरे हद कर दी भाई है? अरे साधारण कितनी बड़ी हस्ती बोलता है बाबा, है? इतनी बड़ी हस्ती तुम्हारे सामने है, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। साधारण बात है क्या? कैसी ज्ञानी तू आत्मा है ये, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये, साधारण नहीं है सबके सब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसलिए कहते हैं ना, तुमने बुलाया और हम चले आए। जैसे कि जान ये हथेली पे हिलाए, लेकिन आए तो कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन तुम उसी स्टेज पर जाते हो जो बाप का तुमको मिलन होता है, और वो मिलन, वो स्टेज भी नेचुरल, किस आधार से? एकाग्रता के आधार से, हट से नहीं। हट से कभी नहीं होता भाई, एकाग्रता से।
जितना जितना तुम निसंकल्प होते जाते हो, जितना जितना उतना स्वतः ही होगा। तुमको भी लगेगा जैसे तुम्हारे साथ कोई चमत्कार हो, वो चमत्कार नहीं। जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ रही है वैसे वैसे तुम सूक्ष्म बनते जा रहे हो, बाप समान बनते जा रहे हो। हाँ जी। मतलब जो 4 लेवल है वो केवल गांव के सरपंच के लिए, बाकी किसी को नहीं कुछ करना। तो गांव का सरपंच हो तो उसका परिवार को कितनी वैल्यू होती है, सोचो। जिस गांव का सरपंच होता है तो उसके परिवार को पूरा गांव मान्यता देता नहीं देता है? नहीं देता है। यहाँ तो सरपंच की बात नहीं है, यहाँ तो कौन सा टाइटल देता है भगवान। ये छोटा सा गांव क्या है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो कैसी तपस्वी आत्माएं होंगी, कल्पना तो कर लो। जितनी भी आत्माएं हैं जिनको वहां चांस मिला है, कितनी जबरदस्त तपस्वी आत्माएं हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। थोड़ी सी हैं लेकिन वो सब के सब साधारण नहीं है भाई, कुछ क्वालिफिकेशन धारण करके वहां तक गए हैं जितनी भी हैं। वो तो जैसे कि एक विश्व है, विश्व वंडरफुल विश्व हो गया। वो 7 वंडर्स क्या हो गए, फेल हो गए। कितना खर्चा करके जाते हैं उन वंडर्स को देखने के लिए, लेकिन जो भगवान ने स्थापन किया वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सोचो इससे सामने पूरी दुनिया क्या हो गई। जैसे कि बड़े से बड़े पंप एंड शो जो अमेरिका जैसा था, ये भी क्या है, फेल हैं। वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो किस आधार से है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनके पास। ऐसा नहीं कि खाली बस याद ही याद, या वहां भी याद कर रहे हैं बैठ के, प्रैक्टिकल आध्यात्मिक शक्तियां, अध्यात्म से आत्मे के स्वरूप धारण करने से उन्होंने भी शक्तियों को हासिल किया है। प्रैक्टिकल, भगवान प्रैक्टिकल नहीं है। क्या बोलते हैं मुरलियों में, भगवान प्रैक्टिकल नहीं है भाई। तुम हो मास्टर, मास्टर माना तुम हो प्रैक्टिकल। जो इतने बड़े बड़े टाइटल तुमको देते हैं, जब तुम प्रैक्टिकल उनको धारण कर लो वो शक्तियों को याद के बल से, तब तुम्हारा प्रैक्टिकल भगवान का स्वरूप होता है, जिनको कहते हैं भगवान भगवती। केवल भगवान नहीं, साथ में भगवती। इसलिए थोड़ी सी कल्पना करो, वो छोटा सा गांव है लेकिन जितने भी हैं वहां आत्माएं हैं वो साधारण नहीं हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आत्माएं हैं, भगवान की चुनी हुई आत्माएं हैं, भगवान के द्वारा निराकार स्टेज में सजाई हुई आत्माएं हैं। तब जाके वो संगठित रूप में योग बल से क्या कर रही हैं, वहां की प्रकृति का परिवर्तन कर रही हैं, कि जो दुनिया में विस्फोट हो रहे हैं उन विस्फोटों का असर कहां तक नहीं आना चाहिए। हाँ, जहां वो आत्माएं रह रही हैं वहां कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं हो सकता, दुनिया का दूषित वायुमंडल वहां तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, एशलम जो बने हुए हैं वहां योग बल की ताकत है। जो दुनिया नरक बन गई उनसे बेहतर है कहाँ, एशलम में, क्योंकि संगठित रूप में याद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सेफ्टी है। लेकिन तो भी छोटे मोटे कर्म भोग भी हो सकते हैं, लेकिन वहां किसी के पास कोई कर्म भोग नहीं है। सोचो, इसे साधारण गाव नहीं है। अगर शिव जयंती मनाने वाले हैं तो उनके लिए व्यक्ति ने बोला बाप और बच्चों का जन्म एक साथ, वो है यथार्थ शिव जयंती। इसे कहते हैं भगवान आता है तो कोई तो उसकी बायोग्राफी होगी भाई, कोई तो उसने कर्म किया होगा, धंधा किया होगा, कर्तव्य किया होगा। जो कर्तव्य उसने किया वो प्रैक्टिकल सामने है। भगवान ने जो प्रैक्टिकल कर्तव्य किया वो क्या है, छोटा सा संसार सामने है। हाँ जी। एक मुरली में आया था कि आगा खां के देखो कितने शिष्य हैं, गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है, उनको हीरों में वजन करते हैं। हाँ जी। तुम ऐसे सतगुरु को किस में वजन कराएंगे? यह तो बेहद का सतगुरु है, इनका वजन कितना है? एक हीरा भी नहीं डाल सको। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है, या तुम कहाँ आगा खां, वो कहाँ, किसका वजन, सतगुरु का वजन। एक हीरा भी डालो तो हीरा क्या पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। सोचो, क्या बात मतलब है इसका, कैसे सूक्ष्म स्टेज है। हीरा है प्रैक्टिकल, हीरा क्या है, वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। और बाप कितना सूक्ष्म है, इसको तुम क्या मोल करोगे, इसका क्या तुम क्या करोगे, तोलोगे, इसका तो तोल सकते ही नहीं। एक हीरा है, उसको लिए मुरली में क्या बोला, सवाया है, कितना भारी है वो भी, बाप जैसे उथला दुथला दिख रहा है। क्या ये प्रैक्टिकल हो गया।
ये हीरा क्या है? सवाया। मुरली में क्या बोला है? बच्चे बाप से भी सवाया। सोचो इतनी महिमा हो जाती है, बाप जैसे कि उथला। हाँ, तो तुम इसका क्या वजन करोगे? लेकिन वो जो हीरा है जिसको तुमने साथ में रखा वो जानता है किसकी वैल्यू, कि कितनी सूक्ष्म वैल्यू है उस सतगुरु की, जो बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। हाँ जी। एक मुरली में आया था कि इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए। हाँ। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। ठीक है। हनुमान में से अडोल बने। तो ये उदाहरण हनुमान का तो सोचो हनुमान कहाँ पे बेचारे को पूजन नसीब होता है? कलयुगी शूटिंग में उसको पूजन नसीब हो रहा, और चला हुआ कहाँ से है? लो इनसे मिलो। अरे कहाँ से चला हुआ है? यात्रा कहाँ से कर रहा है बेचारा? सतयुग से ही तुम्हारे साथ यात्रा कर रहा है, माना 24 से ही यात्रा कर रहा है। तो इससे जैसा महावीर कौन होगा? उसका दूसरा नाम क्या है? महावीर भी कहते हैं, हनुमान भी है। जबकि उसकी बुद्धि कैसी होगी? उड़ता हुआ दिखाया है तो क्या है वो? हाँ, जैसे हवा हिलती है ऐसे इसकी बुद्धि भी कितनी हिलती है बेचारे की, वो तो वही जानता होगा। लेकिन वो कितनी हिम्मत रख रहा है सोचो। कुछ तो हिम्मत रखी होगी। कौन सी हिम्मत रखी है? ये ज्ञान का बीज है जो उसके अंदर डला हुआ है। और प्योरिटी की पावर भी है। दिखाया है बंदर, लंबी पूंछ दिखाई है, लेकिन प्योरिटी की पावर है नहीं है। कितना भी माया हिलाए, माया क्या करती है? मन बुद्धि को तुम्हारी हिलाती है। तो फिर जहां पांव जमा दिया तो जमा दिया। तो कौन सा शूटिंग पीरियड आगे आना है? तो कब आएगा? क्या 34 से 37? तो तुम देखते ही नहीं हो, हनुमान जी को लेके कहाँ उड़ जाते हो? बैकुंठ। तो सोचो वहां तक जब तक वो कुछ भी नहीं दिख रहा तब तक उसने हिम्मत नहीं हारी, लगा रहा। तो उसकी तो लॉटरी लग गई। कहाँ ले गए तुम? सीधा चलो भैया बहुत हो गए, चलो अब बैकुंठ चले। हाँ जी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले कोई प्रश्न बोलो। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति, बोलिए। भाई साहब आज जो आया कि ब्रह्मा बाबा के बारे में कि वो ब्रह्मा कुमारी का बाप और बाबा के लिए कि वो है ग्रैंडफादर। हाँ जी। और फिर हमारा आया कि प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। फिर आया ब्रह्मा बन्नी और बाप है प्रजापिता। फिर आया प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। फिर आया फिर क्या आया? इतना खोदा तो हवा आ गया। खोदते गए फिर हवा आ गया। मैंने सोचा पता नहीं अभी क्या आएगा। अरे तो मुरली के ही महावाक्य है ना। मुरली में बताया है प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा माना दोनों हैं। प्रजापिता भी है तो ब्रह्मा भी है। प्रजापिता को बताया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, साकार मुरली में भी तो अव्यक्त वाणी में भी। तो ग्रैंडफादर अर्थात दादा। तो दादा है तो फिर बाप कौन है? ब्रह्मा है बाप। तो माना ब्रह्मा, इसलिए बाबा कई बार मुरली में देखना, अरे ब्रह्मा का भी बाप कौन? अरे पूछने की क्या जरूरत है, सबको तो मान रहे शिव बाबा। फिर भी प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो जरूर कोई कारण है। जब भी वो पूछें कि ब्रह्मा का बाप कौन, कोई भी नहीं जानता है, तो इसका मतलब ये जरूर आदि में क्या रहा है? कनेक्शन रहा है। बिना कनेक्शन के ब्रॉड ड्रामा का सवाल ही पैदा नहीं होता था, शूटिंग हो जाए। तो इसलिए एक है बच्चा, दूसरा है बाप। तो फिर वो टाइटल चलता है आगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को ही बाद में टाइटल मिला, कौन सा? प्रजापिता ब्रह्मा का। लेकिन जरूर पहले नहीं था। पहले आत्माएं दोनों जुदा जुदा थी। तो प्रजापिता माना बाप, ब्रह्मा माना बच्चा। अब फिर बन्नी जब ब्रह्मा बनी है तो किसकी बन्नी बनी है? शिव बाबा की। तो पहली पहली बन्नी है प्रजापिता, ब्रह्मा नहीं। अगर बन्नी की बात आएगी, बन्नी किस लिए बनाया? बन्नी किस लिए बनाया जाता है? अपना बनाने के लिए।
फिर बन्नी को गोद में लेते हैं तो उसके द्वारा क्या करते हैं, रचना रचते हैं। तो पहली रचना कौन सी रची, ब्रह्मा। तो वहां बन्नी कौन हो गई, वो ब्रह्मा, उसको परम ब्रह्मा कहो, लेकिन ये 3-4 ब्रह्मा ही हैं। 3-4 ब्रह्मा है। उस वक्त प्रजापिता भी था तो ब्रह्मा भी थे। फिर उसको आगे चल के कहेंगे परम ब्रह्म। तो ये जो मुरली में भी आया है कि जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। इसका मतलब ऐसे नहीं कि एक ब्रह्मा के तन का आधार लिया, और भी पार्ट चले हैं। मुरलियों में प्रूफ मिलने चाहिए, साक्षात्कार के आधार से नहीं। हमारी लाठी है मुरली, तो मुरली में जितने भी ब्रह्मा है उनका किस रूप से जिक्र है वहां पे साकार मुरलियों में। हाँ, राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है, माना वहां बैठे हैं। कहाँ, नारायण भी पढ़ रहा है जो शिव बाबा पढ़ा रहा है, राम भी पढ़ रहा है जो शिव बाबा पढ़ा रहा है। तो फिर तीसरा जनक टू लेट का बोर्ड लगने के बाद है, त्रेता के अंत में चलिए सब जो मुरलियां हैं, मुरलियां असली रेगुलर शुरू हुई है भारत में आने के बाद। मुरलियां शुरू कहाँ, वहां पहले जो शुरू में तो क्या था, 3-4 दिन पहले मुरली में क्या आया था, पहले बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे लेकिन सुनाते नहीं थे। वो पूरी पीयू की वाणी को कहां भर के रख दिया, बक्से में भर के रख दिया। पहले सुनाने का क्रम नहीं था, सुनाने का क्रम बाद में हुआ, लेकिन बहुत कम था। रेगुलर तो जब भारत में आ गए तब रेगुलर शुरू हुई है। तो इसलिए ये पूरी शूटिंग कहाँ हुई। एक मुरली में बहुत अच्छा इशारा भी दिया है, राज तिलक कब करते हैं, जब वानप्रस्थी होते हैं। तो 60 वर्ष में वानप्रस्थी कहते हैं, मुरली में बोला। फिर नदी वदी पार करने का कुछ आया जिक्र नहीं आया। ये सब चीज जैसी जैसी प्रैक्टिकल हुई है तो वैसा वैसा उसका चित्रण किया गया है। इसका मतलब ब्रह्मा भी है तो आदि में प्रजापिता, लेकिन उनका भी रचयिता कौन है। अरे अभी पहले क्या बताया था, उनके जन्म देने वाले कौन, अरे संदेशिये। चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो, इनको भी कहां से, ऊपर से डायरेक्ट प्रेरणा होगी क्या। तो आदि में संदेशियां थी, पवित्र ब्राह्मणियां थी, जिनको कितनों की माला ले आई थी, वो 200-250 की माला थी, थोड़ी बहुत नहीं थी। वो पूरी जैसे की माला ही ले आई थी। लेकिन जैसे ही आए इंडिया में तो बाबा ने पूछा, वो सब ले आए क्या तुम, पूछा था कितने नाम थे, बाबा ने पूछा, ब्रह्मा बाबा ने, क्या मतलब कहीं वहीं भूल भाल गए होंगे, क्यों अब उनका रोल नहीं है। अभी क्या होने वाले हैं सब, ये एक एक शरीर छोड़ के जाएंगे, अपनी तरह के संस्कार धारण करके ले जाएंगे और फिर आके जाके जलवा दिखाएंगे। इसलिए कहां से आए थे, संदेशियों के द्वारा आए थे। हाँ जी जी भाई साहब। हाँ जी। और आज आपने ये भी बताया कि पेट की मैया सबसे बड़ी बच्चा बुद्धि भक्त। हाँ जी, लो इनसे मिलो। ब्रह्मा बाबा इतने बड़े भक्त थे, कितने बड़े भक्त थे, बड़े से बड़े भक्त निकले या ज्ञानी तो आत्मा निकले। साक्षात्कार तो किए, क्या साक्षात्कार का अर्थ समझा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके जो प्रवेशता थी उसको निग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी जो उनको विजन आ रहे हैं, अर्थ नहीं समझ रहे, विजन को निग्लेक्ट कर देंगे। हाँ, ब्रह्मा बाबा इतने सूक्ष्म बुद्धि नहीं थे जो समझ पाए, तो क्या हो गए, चाहे उनका बच्चा बुद्धि को या बड़े से बड़े भक्त को हो, लेकिन जो उनकी अपनी प्योरिटी की पावर है, जो प्रवेशता, उसको थोड़ी मना कर रहे हैं। लेकिन बच्चा बुद्धि थे, बच्चा बुद्धि है तो बच्चों जैसा पार्ट में जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। और कहा मनु के औलाद मनुष्य, मुरली का तार तार कर दें, मुरली का एकदम उलझा हुआ जितना भी मैटर है उसको सुलझा दें। वो कहाँ साक्षात्कार के आधार से कार्यक्रम चल रहा हो, या चलो अव्यक्त आत्माओं की प्रवेश हो तो वो कार्य चल रहा हो, ये कोई कायदा है क्या। मुरली के महावाक्य क्या हैं, मुरली के महावाक्य हैं। शिव बाबा कब आते हैं कब जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। सोचो कितनी बड़ी बात है। चाहे गुलजार दादी चाहे देव की मैया हो, तो क्या शिव बाबा हैं क्या, तो उसको बेचारी को यही नहीं मालूम कि प्रवेशता किसकी है। लेकिन अव्यक्त आत्मा तो है, अव्यक्त आत्मा की साधारण थोड़ी है, वो ऐसी अव्यक्त आत्मा है जो बहुत कुछ देख सकती है भविष्य का। लेकिन ये कायदा नहीं कि पूरा खोल खोल के देव की मैया को बता दे, लेकिन शिव बाप का पार्ट नहीं है अगर मुरलियों को मानते हैं तो। मुरली में ब्रह्मा बाबा खुद बोलते थे शिव बाप कब आते हैं कब जाते हैं मेरे को भी मालूम नहीं पड़ता।
इसका मतलब चाहे गुलजार दादी, इसलिए उन्होंने क्यों इतना विरोध किया एडवांस पार्टी का, क्योंकि मुरली का पॉइंट था, कुमारी कन्या में मैं प्रवेश नहीं करता, ऋषि मुनि में प्रवेश नहीं करता। ये भी तो मुरली के महावाक्य है ना। तो गुलजार दादी तो कुमारी कन्या थी, देव की मैया कुमारी कन्या है, तो ये नहीं कहा कि अव्यक्त आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। अव्यक्त आत्मा एक से एक है, पावरफुल आत्मा है। इसलिए जब अव्यक्त वाणी चली थी उसमें कितना सुंदर पॉइंट था कि लंबे समय से हम क्या रहे हैं, वाणी से पार रहे हैं, इसलिए वाणी में आने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये अव्यक्त आत्माएं वाणी में आती ही नहीं है, लेकिन अभी उनको अपना अपना पार्ट भी जाना पड़ रहा है। तो उसको बेचारी को इतनी बुद्धि थोड़ी है। हाँ, एडवांस की आत्मा होती तो बात अलग थी। ये जितने भी हैं बेसिक के, ये बच्चा बुद्धि हैं, लेकिन प्योरिटी की पावर है, प्योरिटी की पावर है तो अव्यक्त आत्माओं की प्रवेशता है। अव्यक्त आत्माओं को तो बहुत जलवा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। हाँ तो जी, जो अभी पीयू की वाणी की भी बात आई, तो जैसे आपने कहा कि कोई तो प्रवेशता है अव्यक्त आत्माओं की और वो दिखा रहे हैं उनको पिछला भी अपना सब कुछ। तो उसमें जैसे ब्रह्मा कुमारी में बहन के लिए कहते हैं कि कोई बहन में प्रवेशता थी और उनके द्वारा निकली। अरे इन्होंने चुराया है, देव की मैया ने चुराया है, इन्होंने चुराया है जयंती बहन का। ये जो नई बात नहीं बता रही है, बिल्कुल वैसा ही वैसा बता रही है जैसा जयंती बहन को फॉरनर ने पकड़ा था। अब वहां बहुत तकलीफ हो गई थी, पूरी एडवांस पार्टी का जोर शोर बढ़ गया था। अब सब फॉरनर भी पूछ रहे थे कि हमको पीयू के बारे में बताओ, पीयू के बारे में बताओ। ये बहुत पुरानी बातें तो बेचारी नहीं है, इसको क्या मालूम अभी। तो जयंती बहन हिम्मत करके उसने इतना सही बताया जितना ये बता रही हैं, इससे ज्यादा नहीं है इसके पास मैटर। लेकिन जयंती बहन ने ये टाल दिया कि अभी और भी रहस्य हैं, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। जयंती बहन ये खंडित करना चाहती थी कि बाप बोल रहे हैं कि कन्या के धन में प्रवेशता नहीं होती, और जयंती बहन ये सिद्ध कर रही थी पीयू की वाणी किससे चली है, कन्या से चली है, और कन्या 14 वर्ष की थी। इसको तो मैया को ये भी नहीं मालूम कि कितनी छोटी कन्या थी वो, और कन्या का पाठ बहुत सूक्ष्म चला है, बहुत सूक्ष्म, जबकि और भी संदेशियां थी वहां पर। इस मैया को तो ये भी नहीं मालूम कि कितने वर्ष की थी, कितने वर्ष चला, फिर वो कैसे बेचारी वापस चलेगी, कैसे उसमें माया की प्रवेशता हुई। मना जयंती बहन ने बताया उसको चोरी किया हुआ बता रही है, वो ये नहीं बोल रही कि कोई विजन है। हाँ, वो उसको विजन थे जो अपने पार्ट से रिलेटेड थे। वो तो ये बता रही है कि मैं जब साइलेंस में बैठती हूँ तो मेरे को ऐसा ऐसा लगता है। तो साइलेंस में जब भी आप बैठेंगे तो उसमें माया की प्रवेशता हो सकती है, नहीं हो सकती। साइलेंस में एक्यूरेट परिचय है, बहुत एकाग्र बुद्धि चाहिए भैया, कोई मासी का घर है क्या। तो जयंती बहन की आफत उस वक्त हुई थी जब पूरी एडवांस पार्टी बता रही थी कि क्या है, पीयू की वाणी के लिए एडवांस में तो बहुत चर्चा होती थी। तो उनको ये सिद्ध करना था कि ऐसा नहीं कि गुलजार के तन में शिव बाबा आ रहे हैं, पीयू के रूप में माँ, पीयू माना बाप। तो जब कन्याओं के तन में आदि में आए थे तो अंत में क्यों नहीं आ सकते, तो वो ये सिद्ध करना था उनको, दीदी दादियों को। तो ये उसका चुराया हुआ मैटर है, वही फोटो इसने लगा रखी है। ये सालों पहले की बात है, कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। ये तो बेचारी यही बोल रही है कि मैं ऐसा जब साइलेंस में बैठती तो मेरे को ऐसा साक्षात्कार, बात अलग। वो ये बोल रही है कि जब मैं साइलेंस है तो मेरे को ऐसे अनुभव होता है। तो जो अनुभव की बात होती है वो अलग होती है, साक्षात्कार अलग। साक्षात्कार तो फिर भी एक बार कह सकते हैं, जो अव्यक्त आत्माएं आती हैं बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन साक्षात्कार में सब कुछ नहीं दिखाते। उसके ऊपर है तुम्हारी मुरली, जो उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम बेचारी को, क्योंकि मुरली पढ़ी ही नहीं है। अगर वो साकार मुरलियां पढ़ ले तो ये बात कभी ना बोले, क्योंकि केवल पुष्पा के द्वारा ही चला है, बस इतना ही जाना उसने। जबकि मुरलियां क्या बता रही हैं, तो जो बड़े बड़े पहलवान थे वो तो सब बैठे हैं जब मुरली रेगुलर चल रही है ब्रह्मा बाबा के द्वारा। वो कितना बड़ा पॉइंट बोला कि माता पिता से तीखे हैं, जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको सूक्ष्म वतन परम धाम का भी समाचार देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा और ओमराज से तीखे हैं, वो तुमको समाचार देते हैं। 64 की वाणी पढ़ के देखो, अगर थोड़ी सी बुद्धि हो, कोई ब्रह्मा जा रहा है, कोई ब्रह्मा वहां जलवा दिखा रहा है। तो ये तो बेचारी बिल्कुल ही बच्चा बुद्धि है। इनसे तो फिर भी जो ब्रह्मा कुमारी जब से एडवांस पार्टी के सुन रही हैं कैसेट, इनसे तो बहुत श्रेष्ठ हो गई ब्रह्मा कुमारी। इसलिए पूरा भक्ति मार्ग लगा रखा है वहां पे, शिवलिंग को पूजना, ओम की ध्वनि लगाना, ये सब क्या है, टोटली भक्ति मार्ग है। कैंडल ले लेके मार्च, माना ब्रह्मा कुमारी की अम्मा बनेगी वो भक्ति मार्ग नंबर 1 बनेगी। वो पूरा टोटली भक्ति मार्ग, हग यज्ञ करना, ये पूरा देख लो आप वहां जाके, यज्ञ भी हो रहे हैं, पंडितों को बुला के यज्ञ हो रहे हैं। इतना तो ब्रह्मा कुमारी नहीं कर रही। इसलिए हाँ, प्योरिटी की पावर बात अलग।
अव्यक्त आत्मा के जो पार्ट है वो बात अलग, लेकिन उसके द्वारा जो चल रहा है टोटली भक्ति मार्ग। क्यों? जो भी भगोड़े हैं, जितने भी भगोड़े हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी से भगे हैं, चाहे एडवांस में भगे हैं, कम से कम उनको शरण तो मिली, नहीं तो अज्ञानी बन जाते। कुछ ना कुछ उन्होंने प्योरिटी को धारण किया था। जब से अव्यक्त पार्ट बंद हुआ है तब से वो कहीं के नहीं, उनको तो अब वहां से भगना था। एडवांस पार्टी वालों की ढेर के ढेर अभी भगेंगे, भग के कम से कम किन्हीं को तो शरण दे रही है। लेकिन इतनी मनसा सूक्ष्म नहीं है। हाँ, एडवांस की कोई आत्मा होती तो बात अलग थी। मुरलियों का मंथन किया होता तो बात अलग थी कि मुरलियों के कितने बड़े बड़े रहस्य हैं। आगे चल के जब मुरली, असली मुरली तो भी सामने आएंगे, तुम्हारे जो बाबा ने क्लैरिफिकेशन ही नहीं दी है। सोचो, जो पुरानी मुरली हैं, जो ब्रह्मा के द्वारा ऑडियो कैसेट चली हैं, उसके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, लेकिन पढ़ी तो है कम से कम। सोचो जब उनके क्लैरिफिकेशन निकलेंगे, वो सच्चाई सामने आएगी नहीं आएगी? इनको कहेंगे सब के सब बच्चा बुद्धि। चाहे जयंती ने सेफ्टी की उस वक्त, चाहे इस जयंती का चलाया हुआ मैटर ये बता रही हैं, कुछ नया थोड़ी बता रही हैं। हाँ जी जी भाई साहब। हाँ जी। और एक ऐसी जनरली किसी से बात हो रही थी तो कोई कोरोना की बात कर रहा था, कुछ विनाश की जी। तो मेरे मुंह से निकल गया जैसे कि अभी तो कोरोना का बाप आने वाला है। ठीक है। तो उनका ये था कि आप इतने आप लोग पॉजिटिव हो और आप ये कहते हो कि जैसा संकल्प वैसा ही सब होता है, तो फिर आप ये नेगेटिविटी आप क्यों ऐसे फैला रहे हो कि आगे ये होने वाला है और गलत गलत चीजें क्यों बोलते हो? उनका ये कहना था। तो मेरा कहना था कि ये गलत हम बोल नहीं रहे हैं, सच्चाई जो है, जो हो रही है वो दिख रही है और आगे ये सब होने ही वाला है। तो हम सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, मन को स्ट्रांग बना रहे हैं और शरीर को स्ट्रांग बना रहे हैं। ठीक है। कि जो है, जो होना है वो समझ आ रहा है। हाँ जी। हाँ, तो क्या तो लेकिन उन लोगों को ऐसा लगा जैसे हम नेगेटिविटी। ब्रह्मा कुमारी को तो जब देखते थे तो दरवाजे बंद कर देते थे। सोचो इतना बड़ा डिसरिगार्ड भगवान का, क्योंकि मालूम है ये विनाश ही विनाश चिल्लाएंगे। दूर से ही सफेद साड़ी देखी और दरवाजे बंद, तो किसका डिसरिगार्ड था? ब्रह्मा कुमारी का नहीं, शिव बाबा का। क्यों? विनाश की सच्चाई बता रही थी। क्यों अच्छी लगेगी देह अभिमानी सांडों को? जितना गहरा देह अभिमान छुपा है, अंदर डला हुआ है, वो कभी विनाश को स्वीकार नहीं करेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी उसको बस यही बातें अच्छी नहीं लगती विनाश की, बाकी सब अच्छा लगता है। जितना बड़ा देह अभिमान होगा उनको ये बातें कभी हजम नहीं होंगी। तो ब्रह्मा को सोचो क्या कुछ किया कि ये विनाश ही विनाश चिल्लाती हैं। अरे विनाश चिल्लाती है तो एक मैसेज दे रही हैं, जो आने वाले दुनिया में महान परिवर्तन, उसका मैसेज दे रही हैं। लेकिन कहाँ स्वीकारा? आज पूरी दुनिया देख रही है। आज मिरुआ मौत मुलुका शिकार। सोचो आज पूरी दुनिया देख रही जो तांडव होने जा रहा है। यही तो ब्रह्मा कुमारी चिल्ला रही थी। और उन्होंने क्या नया बोल दिया था भाई? जो भगवान ने उनको सच्चाई बताई वो सच्चाई बता रही थी। अब हम लोग को जो टचिंग होती है वो हम सच्चाई बता रहे हैं। हम तो अपने लिए है, ये दुनिया के लिए थोड़ी है। हाँ वो तो ठीक है, सामने है तो हमने बता दिया। अगर जो भी व्यवस्था है उसकी व्यवस्था हमको स्वयं अपने लिए करनी है कि कोई तो आत्मा ऐसी अविनाशी बने भाई कि कैसा भी झटका आ जाए संसार में, लेकिन तुम्हारा शरीर ना छूटे। चलो कोरोना का बाप ना भी है, लेकिन इनको खुद को मालूम है, साइंटिस्ट को, जिस दिन एटम बम फूटेंगे तो ऐसी बीमारियां होंगी जिनका कोई इलाज ही ना है। रोक के दिखाओ तुम। जो अभी वार की सिचुएशन बन रही है, जो अभी बढ़ेगी, कोई समझौते नहीं। अभी देखना आगे चल के क्या जलवा होता है। वो जानते हैं साइंटिस्ट, अगर ये एटम बम फूटे तो इसका वायुमंडल पर क्या प्रभाव होने वाला है, कैसी कैसी बीमारियां फैलेंगी जिनका कोई भी इलाज नहीं है। तो सोचो बोलो कितनी बड़ी सजा है। कोरोना का बाप तो फिर भी चलो 200 करोड़ को अगर परम धाम पहुंचा दे तो अच्छा ही है। लेकिन वो जो बीमारियों में तड़पना, तड़प तड़प के शरीर छोड़ना, कितनी बड़ी बात है वो। माना भविष्य के लिए तुम्हारी आयु को ही कैसा कर दे, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो ये जो भविष्य में सच्चाई दिख रही है, पूरी दुनिया को दिख रही है, तो इसमें अशुभ बोलने वाले हो, देह विमान सांडा है तो उनके सामने बोलने की जरूरत नहीं। हाँ जी ठीक है। हाँ जी भाई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन। जी 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 हाँ जी। आवाज नहीं आ रही? बोलिए, आपकी यानी आ रही है, बढ़िया बोलो आप। हाँ जी। अच्छा सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। जी जी भाई साहब आज आया ना कि अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? हाँ जी।
इसका मतलब तो डमरू तो बजा है ना। अगर शास्त्रों में है डमरू का यादगार है तो सूक्ष्म बतन में क्यों बजाएगा भाई? तो जरूर प्रैक्टिकल पार्ट कहाँ होता है त्रिमूर्ति का, जहाँ प्रैक्टिकल वहां डमरू बजाया जाता है, उसी का यादगार शास्त्रों में गई है। इसलिए बोला कि सूक्ष्म बतन में डमरू थोड़ी है, वहां तो आवाज ही नहीं है। इसका मतलब डमरू अगर बजाया है तो कहाँ बजाया है? संगम युग पे बजाया है। तो डमरू को भी शिव बाबा ने अपने ऊपर ले लिया। शिव बाबा तुमको ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। डमरू की हकीकत क्या है? डमरू दोनों तरफ बोलता है, अगड़म बगड़म। ये बाबा ने क्लैरिफिकेशन भी कई जगह दिया है। तो डमरू बंदरों को नचाने के लिए बजाया गया। क्यों? सृष्टि पे इम्प्योरिटी से होता है विनाश, प्योरिटी से होती है स्थापना। एक तरफ थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अलग करना है कचरे में से, और दूसरा कचरे से क्या करना है? विनाश का कार्य। तो वो क्या है? अगड़म बगड़म है। बाकी ये नहीं कि डमरू बजा ही नहीं। लेकिन सूक्ष्म बतन में जो है, सूक्ष्म स्टेज में जो टिकी हुई है सदा ही वो आत्मा, उसका कोई डमरू का रोल नहीं है। तो जरूर यहाँ बजता है। हाँ जी जी भाई साहब, ठीक है। ठीक है जी। ओम शांति।